नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। झारखंड सरकार द्वारा ई पास अनिवार्य किए जाने के बाद धनबाद के सड़कों पर वाहनों की जांच अभियान में तेजी आ गई है। शहर के हटिया मोड़ स्थित चौक पर जिला यातायात पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का ई पास जाँच किया, जिसमें कई वाहन चालकों के पास से ई पास नहीं रहने पर जुर्माना वसूला गया। धनबाद गुजराती हाई स्कूल बैंक मोड़ में रविवार को कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने वैक्सीन लगवाया। मौके पर 18 वर्ष से 44 वर्ष वाले लोगों का टीकाकरण किया गया। सांसद प्रतिनिधि नितिन भट्ट ने बताया कि कोरोना से जारी जंग में टीकाकरण ही कारगर उपाय है। लोगों को बढ़ चढ़कर टीकाकरण शिविर में भाग लेना चाहिए। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। गुरुद्वारा के सामने में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जिनको स्लॉट गुजराती स्कूल का मिला है, उन 200 लोगों को आज हम लोग यहाँ पर टीकाकरण का कार्यक्रम करवा रहे हैं। खासकर देख रहे हैं जिस तरीके से युवाओं में उत्साह है टीके के प्रति, यह दर्शाता है कि लोग कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कोरोना से कोई डरने के लिए तैयार नहीं, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और खासकर जितने भी देख रहा हूँ मैं, 18 साल, 20 साल, 22 साल के लोग भारी संख्या में लोग यहाँ पर आके टीकाकरण करवा रहे हैं। कुछ लोग टीकाकरण नहीं ले रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा? देखिए, एक ही आग्रह होगा कि कोरोना से लड़ना है, कोरोना से बचना है तो आपको टीकाकरण कराना होगा। कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए धनबाद, बोकारो समेत पूरे झारखंड में सख्त लॉकडाउन लागू हो गया है। झारखंड में 22 अप्रैल से 16 मई की सुबह 6 बजे तक आंशिक लॉकडाउन का दौर चला। अब 16 मई की सुबह 6 बजे से 27 मई की सुबह 6 बजे तक सख्त लॉकडाउन लागू हो गया है। इस दौरान घर से निकलने के लिए सभी 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए पास अनिवार्य किया गया है, जिसे देखते हुए झरिया में आज विभिन्न जगहों पर पुलिस ने बाइक और कार की ई पास की जाँच की। पास के बारे में जानकारी नहीं है हमको नहीं पता कि पास हमको यहाँ से आकर के लेने में पास की जरूरत पड़ेगी। प्रशासन सड़क पे खड़ी है, आपका पास मांगा जा रहा है। आपको घर से निकलने के लिए आपको पास बहुत अनिवार्य है। पास क्यों नहीं बनाए? हमको निकलने में इनका दवा नहीं। तो जो दवा का शीशी लेके आप घूम रहे हैं, इसका प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का? किस डॉक्टर का है लिखा हुआ? किस डॉक्टर का? धनबाद वासेपुर की सामाजिक संस्था अवेयरनेस सोसाइटी की मांग पर आज से जिला प्रशासन ने वासेपुर के अलीसला स्कूल में कोरोना वायरस के टीकाकरण शुरू किया, जहां सैकड़ों युवक युवतियों ने आज पहला टीका लिया। वहीं वासेपुर में टीकाकरण केंद्र खुलने से यहां के लोगों में खुशी देखी गई। सभी ने जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना की। इस मौके पर वासेपुर अवेयरनेस सोसाइटी के सचिव मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद नेहाल, मोहम्मद शमशान, साबिर अंसारी, कसीमुल हक समेत कई लोगों ने टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। धनबाद पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा पार्क मार्केट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को विवेकानंद चौक के समीप ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 50 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। पुराना बाजार चैम्बर के अजय नारायण लाल ने बताया कि कोरोना काल में कई लोगों को रक्त की कमी हो रही है, जिसकी पूर्ति करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगातार प्रयासरत है। इस आपदा काल में ब्लड की कमी ना हो, इसके लिए विभिन्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग जिले के अलग अलग इलाकों में ब्लड डोनेशन कैंप का लगातार आयोजन कर रहे हैं। कॉमर्स और धनबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हीरापुर पार्क मार्केट की तरफ से ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है। और आपको जैसा ज्ञात है कि पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव श्रीकांत अग्रवाल और उनकी पूरी टीम पूरे धनबाद जिला में इस कोरोना महामारी में जहाँ लोग अपने को मतलब जो संक्रमित होते हैं उनको छूने में डरते हैं, और धनबाद जिला में इसी माहौल में पूरे धनबाद जिला ब्लड की कमी को इन लोग पूरा कर रहे हैं। और जहां ज़रूरत होती है लोगों को ब्लड पूरे झारखंड में देने का काम करते हैं। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इनकी पूरी टीम को बधाई और अभिनंदन करता हूं। झारखंड सरकार के आदेशानुसार विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के सभी स्नातकोत्तर विभाग, स्ववित्त पोषित विभाग, परीक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय कार्यालय 13 मई 2021 से 26 मई 2021 तक बंद रहेंगे। इस दौरान विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को मुख्यालय में
रहते हुए अपने कार्य का संपादन घर से करना है। साथ ही शिक्षक ऑनलाइन कक्षाएं समय सारणी अनुसार लेते रहेंगे। आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन आंतरिक परीक्षा भी ली जा सकती है। पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक कार्यालय बुलाया जा सकता है। इस आशय की जानकारी विभागीय कुल सचिव कार्यालय से दी गई है। कतरास थाना के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस ने जांच अभियान चलाकर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के ई पास की जांच की। साथ ही हेलमेट और मास्क की भी जांच की गई। कतरास थाना प्रभारी रास बिहारी लाल खुद जांच दल के साथ मौजूद रहे। इस दौरान अनाउंसमेंट कर लोगों को लॉकडाउन में अपने घरों में रहने की अपील भी की गई। जिला प्रशासन के तरफ से हम लोग को दिनांक 16/6/2021 से लॉकडाउन का काफ़ी सख्ती से एवं कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया गया है। मैं 6 बजे सुबह से बिना ई पास वाले गाड़ियों को, वाहनों को इधर उधर जाने नहीं दे रहा हूँ। सरायकेला खरसावा के कुकड़ू प्रखंड के तिरुलडी से चौड़ा होते हुए पांड्रा तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 10.5 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहां ग्रामीणों ने पीसीसी सड़क निर्माण में ठेकेदार पर निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पीसीसी सड़क में साइड में एक फीट खोदकर सिर्फ बालू और मिट्टी डाला जा रहा है, जबकि साइड में जीएसबी डाला जाना चाहिए। इसलिए ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य की जांच की मांग की है और जांच होने तक सड़क निर्माण कार्य बंद रखने की मांग की है। जो पांड्रा रोड बन रहा है उसमें जो साइड में अभी 1-1 फीट बढ़ा रहा है, साइड का जो ढलाई हो रहा है उसमें जो मटेरियल के हिसाब से काम नहीं हो, उसमें रेती डाल रहा है, बालू गिट्टी तो है ही नहीं इसमें। तो इसको क्या किया, इसका जांच किया जाए। मांग यही है जो लिस्ट के हिसाब से जो रोड का ये हुआ निर्माण हुआ उस हिसाब से काम होना चाहिए। सरायकेला के कपाली में 2 अलग अलग चाकूबाजी की घटनाओं में 2 लोग जख्मी हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पहली घटना में प्रेम विवाह करने वाले युवक ने विवाह का विरोध करने पर लड़की के भाई को चाकू मारकर जख्मी कर दिया और फरार हो गया है, जबकि दूसरा मामला कपाली के गौस नगर का है, जहाँ अड्डेबाजी का विरोध करने वाले युवक पर कुछ युवकों ने चाकू से जानलेवा हमला कर उसे जख्मी कर दिया है। घटना की शिकायत जख्मी दोनों युवकों ने कपाली ओपी में दर्ज कराई है। पुलिस उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई में लग गई है। सरायकेला खरसावा में तीसरे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियम आज 6 बजे से लागू हो गए हैं, जिसके मद्देनजर जिले के 13 सीमाओं को सील करने का उपायुक्त अरवा राजकमल ने निर्देश दिया है। वहीं गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने की भी उन्होंने आदेश दिए हैं। जिले में 6 बजे से सभी सड़कें, लंबी दूरी की बसों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है, जिससे सरायकेला, कांड्रा, गम्हरिया, आदित्यपुर की सड़कें सूनी पड़ गई हैं। वहीं टेम्पो और कार को चेकपोस्ट पर रोका जा रहा है और कार के ऑनलाइन ई पास दिखाने पर ही छोड़ा जा रहा है। भी बस सेवा है, वो अंदर झारखंड हो कि झारखंड से बाहर हो, उसको पूर्णतः बंद कर दो, उसको जाने के लिए नहीं देना। दूसरी बात, जितनी भी 4 व्हीलर, ऑटो रिक्शा भी, उसको पास अगर है तो जाएगा, नहीं तो उसको बंद कर दो। जो आवश्यक सेवा है, जैसे मेडिकल, कोई पेशेंट है, उसके लिए 24 घंटा आना जाना रहेगा। लेकिन जो खास काम से जाएगा, सब्जी फलना चिलना, 3 बजे तक जा सकता है, उसके बाद वो फिर बंद रहेगा।
इस पर यही यदि मुद्दे। इस तरह की यदि कोई नियम को तोड़ रहे हैं, प्रेस वाले फ्री रहेंगे 24 घंटा, कंपनी का स्टाफ है वो 24 घंटा फ्री है, कोई भी कंपनी का निर्माण काम से संबंधित जो भी गाड़ी है सब फ्री है, माइंड से संबंधित जो भी गाड़ी है वो फ्री है। नियम का उल्लंघन करने पर क्या कानून बताया गया है? उसको फाइन करने के लिए अभी किया गया है। सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ और कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात को झुंड से बिछड़े एक हाथी ने ईचागढ़ थाना क्षेत्र के सालुगडी और खेडवन गांव में जमकर उत्पात मचाया है। हाथी ने सालुगडी गांव के अभिराम महतो के घर का दीवार और छप्पर को क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं खेडवन गांव के लखीचरण महतो का घर भी तोड़ दिया है। हाथी घर में रखे चावल और धान को चट कर गया, साथ ही घर में रखे कई सामानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। घटना की सूचना पाकर मुखिया पंचानन पातर मौके पर पहुंचे। उन्होंने और वन विभाग से मुआवजा दिलाने की बात कही। बीते रात सालुगडी और पिलीप टोला खेड़वन में हाथी आकर के घर को तोड़ दिया है और धान कुछ खा दिया है, धान चावल, और घर का भी क्षति किया है। यही मेरा मांग है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आदेश पर सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में 111 सेव लाइफ नर्सिंग होम की जांच की गई। नर्सिंग होम में जांच करने पहुंची प्रभारी सिविल सर्जन की टीम को देखकर वहां हड़कंप मच गया। सिविल सर्जन की टीम ने जांच के दौरान नर्सिंग होम के दस्तावेजों की मांग की, लेकिन कोई दस्तावेज दिखाने से नर्सिंग होम के संचालकों ने इनकार कर दिया। इसके बाद यह टीम बेरंग लौट गई। इस दौरान प्रभारी सिविल सर्जन ने कहा कि अभी मामले की जाँच करने के लिए गए थे, लेकिन कोई दस्तावेज या मरीजों से वे लोग मिल नहीं सके, जिसके बाद वे लोग रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेंगे। क्या हम लोग को पहले से भी मैंने ये पता चलता था, तो हम लोग औचक निरीक्षण के लिए मंत्री जी खुद बोले आप जाके देख लीजिए उसका क्या चार्जेज है, कैसे चार्ज कर रहा है, क्या है। तो हम लोग यहाँ उसी को जांच करने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने कोई भी दस्तावेज देने से मना कर दिया। नहीं थे। क्या आरोप लगाया? क्या शिकायत? चार्जेज मैंने क्या चार्जेस लगाए? एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है और अनब शनाब चार्ज लिया जाता है। यही मंत्री जी का एकदम आदेश था। ये स्वास्थ्य मंत्री का? स्वास्थ्य मंत्री जी का। क्या जांच में क्या पाए? जांच में तो हम लोग को कोई दस्तावेज तो उस तरह का दिखाया नहीं गया, कोई चार्ज ये हुआ। और जो मरीज के परिजन उन लोग से भी हम लोग तो मिल नहीं सके, हम लोग को मिलने नहीं दिया गया, नहीं मिलाया गया। हम लोग किसी से जानकारी वो प्राप्त नहीं कर सके। तो जो सरकार अपने विधायक के ऊपर कई करोड़ खर्च करती है और गरीबों का रेट वो 6,000 रुपये तय करती है, तो जनता को और मुझे ये जानने का हक है कि आखिर उसका रेट का आधार क्या है। क्या झारखंड की गरीब जनता के लिए अलग इलाज होगा और इसके मंत्री के लिए अलग इलाज होगा? और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़ी भूल की है। 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल जैसे बेहतरीन और ताकतवर अस्पताल के ऊपर आपने जांच का आदेश देकर बहुत गलत काम किया है। झारखंड के आदित्यपुर स्थित निजी अस्पताल 111 सेव लाइफ अस्पताल के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद ने स्वास्थ्य विभाग व स्वास्थ्य मंत्री को चुनौती दी है। इसका वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया है। वीडियो में डॉक्टर आनंद ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर विभाग की टीम उनके अस्पताल में जांच करने आई थी। उनके यहां 8 मरीज भर्ती हैं। उनका लिहाज करते हुए चुप रहा, वरना ऐसे मंत्री और अधिकारियों को कूट कर रख देता। आज लगभग 12 बजे मुझे सूचना मिली कि सिविल सर्जन कार्यालय सरायकेला से एक कमेटी जांच के लिए आई है। जांच समिति से मैंने पूछा उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री माननीय विधायक श्री बन्ना गुप्ता जी ने उन्हें जांच का आदेश दिया है। जांच का मुख्य बिंदु है पैकेज रेट। मैंने जांच कमेटी जो प्रभारी सिविल सर्जन है उनसे पैकेज रेट और उसके डिटेल के बारे में जानकारी मांगी। मैंने उनसे पूछा में किस प्रोटोकॉल के आधार पर रेट तय किया गया है,
किस दवाई के आधार पर तय किया गया है, किस सामान पर तय किया गया और कितना ऑक्सीजन लेवल पर तय किया गया है। किसी भी पैकेज रेट का निर्धारण उसके वास्तविक मूल्य के आधार पर ही होता है। इसके अलावा बेड चार्ज क्या है, डॉक्टर्स विजिट क्या चार्ज है, पैकेज सरायकेला के आदित्यपुर में सेव लाइफ हॉस्पिटल के डॉक्टर ओपी आनंद का स्वास्थ्य मंत्री को लेकर दिए बयान का जिला कांग्रेस और यूपीए के सहयोगी गठबंधन दलों ने निंदा की है। नेताओं ने डॉक्टर ओपी आनंद से तत्काल स्वास्थ्य मंत्री से माफी मांगने की मांग की है। वहाँ 3-4 को कोविड का पेशेंट है, उस समय में इस तरह का भाषा का प्रयोग करना ये किसी हित में अच्छा नहीं है। वो डॉक्टर जो किया है, वो डॉक्टर के जो डॉक्टर पर भी हमको मैंने संदेह लगता है कि शायद MBBS किया या नहीं किया। अगर MBBS किया होता तो इस तरह का लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए था। हम लोग आपसे यह आग्रह करते हैं कि इसके माध्यम से देते हैं कि वो जो भाषा जो प्रयोग किया है उसको माननीय स्वास्थ्य मंत्री की माफ़ी मांगना चाहिए और अभी वर्तमान समय में जो स्थिति है उस पर काबू पाने के सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के कजलादाह में एक 15 वर्षीय युवती की आग से जलने के कारण मौत हो गई। युवती के शरीर पर आग कैसे लगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना बीती रात 12 बजे की बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची शिकारीपाड़ा पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पता नहीं। अच्छा, आग लगा हुआ था? आग लगा हुआ हम देखे। अच्छा, घर के बाहर पे? हाँ, यहीं पर इसी जगह पे। अच्छा अच्छा, तो मतलब इससे पहले आपको कोई जानकारी नहीं? कितना बजे घटना हुआ है? 12:30 बजे रात में? रात में हुआ है। अच्छा अच्छा, इस पर जो है आप घर से निकले तो देख रहे कि जल रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब गांवों में कोहराम मचा रही है। गांवों में टेस्टिंग कम होने की वजह से वहां स्थिति ज़्यादा गंभीर हो रही है। ऐसे में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किसानों के लिए कृषि कार्य के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए कई महत्वपूर्ण सलाह जारी किए गए हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वो फसलों की कटाई और थ्रेसिंग के दौरान शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं और फसल की कटाई उपकरण का यथासंभव सैनिटाइजेशन करें। कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज के लिए तय मानक से ज़्यादा वसूली किए जाने की शिकायत को रांची जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन द्वारा इस संबंध में आयुष्मान नर्सिंग होम अरसंडे कांके को शोकॉज जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन ने अपने पक्ष में मरीज के परिजन से प्रशस्ति पत्र भी लिखवा लिया था कि मरीज की समुचित देखभाल की गई। आसनसोल दक्षिण विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक सह भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अग्निमित्रा पाल को कोरोना संक्रमित हो गई हैं। इसकी जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अपने घर पर ही हैं। आशा करती हूं शीघ्र ही नेगेटिव होकर स्वस्थ होने के बाद वह आसनसोल आएंगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना से बचाव करें और सावधानी बरतें। एक दिन आसनसोल যেতে পারিনি, কোভিড হয়েছে এবং যতদিন না নেগেটিভ হচ্ছে আশা করছি নেক্সট 7-10 দিনে নেগেটিভ হয়ে যাবে। আমি আবার আপনাদের মাঝে ফিরে আসব। আসানসোলের সমস্ত মানুষ যারা আমার পাশে ছিলেন এবং যারা আমার পাশে ছিলেন না সবার জন্যই অনেক কাজ করা বাকি এবং এই সময় যেখানে প্যান্ডেমিকে করোনাতে আমরা জর্জরিত, আগামী দিন খুব সতর্কভাবে আমাদের কিন্তু বাঁচতে হবে। ডাক্তারবাবুরা যা বলছেন, যেভাবে থাকতে বলছেন, যেভাবে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানতে বলছেন, যেভাবে ডাবল মাস্ক পরতে বলছেন, যেভাবে স্টিম নিতে বলছেন, এটা কিন্তু আমাদের মানতে হবে। এবং আমি আসানসোল দক্ষিণের বিধায়িকা হিসেবে বলবো, আমার কার্যকর্তা ভাই বোনেদের বলবো যে আগামী দিনে অনেক কাজ, যে কোনো অসুবিধাতে, আজকে যদি কারোর চাল ডালের দরকার হয়, যদি বেডের দরকার হয়, যদি অক্সিজেনের দরকার হয়, যে কোনো প্রবলেমে আমরা কিন্তু আপনাদের পাশে আছি।
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान व भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली कोरोना काल में मदद के लिए एक बार फिर सक्रिय हो उठे हैं। दादा के नाम से मशहूर सौरभ ने महानगर के विभिन्न अस्पतालों व गैर सरकारी संगठनों को 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दान किए हैं। सौरभ ने कहा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास खड़ा होना पड़ेगा, जितना अधिक हो सके अस्पतालों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाना होगा। गौरतलब है कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भी सौरभ ने कोरोना प्रभावितों की काफ़ी मदद की थी। उन्होंने काफ़ी परिमाण में चावल दान किए थे। चितरंजन में मोबाइल फोन चुराते एक युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। राज्य में 15 दिनों की लॉकडाउन की घोषणा के बाद आज बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ी थी, जिसका फायदा उठाकर कुछ चोर हाथ साफ करने की फिराक में थे, लेकिन चोर पकड़ा गया, जिसे चितरंजन पुलिस के हवाले कर दिया गया। रानीगंज में लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस ने नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती है। विभिन्न इलाकों में पुलिस ने गश्ती अभियान चलाया। इस दौरान तय समय खत्म होने के बाद भी खुले दुकानों को पुलिस ने बंद करवाया और दुकानदारों को फटकार भी लगाई। साथ ही वाहनों को रोककर उनके चालक से घर से बाहर निकलने की वजह भी पूछी गई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 3 विधायकों को लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में तीनों को छोड़ भी दिया गया। ये 3 विधायक शंकर घोष, आनंदमय बर्मन और शिखा चट्टोपाध्याय हैं। तीनों उत्तरी बंगाल में राज्य सरकार के खिलाफ कोरोना की बढ़ती मौतों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। যেভাবে অমানবিকভাবে চিকিৎসা পরিষেবার একাংশের কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটনা ঘটছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে, দৃষ্টি আকর্ষণ করতে पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव ने 16 मई से 31 मई तक राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। बंगाल झारखंड बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केवल आवश्यक कार्यों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। पुलिस सभी बाजारों में लोगों को जागरूक कर रही है, जबकि सालानपुर और कुल्टी में कई कल कारखाने और निजी स्टील प्लांट आम दिनों की तरह ही खुले हैं। हालांकि इन सभी कल कारखाने को बंद करने की अनुमति है, बावजूद इसके कंपनी संचालक नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। सांगतोड़िया के शीतलपुर राजवाड़ पाड़ा के लोग कोरोना की इस दूसरी लहर से अपने और अपने गांव को सुरक्षित कर रखा है। यहां पहली लहर हो या दूसरी लहर, कोरोना इस गांव के निवासियों को छू तक नहीं पाई है। यहां के लोग कोरोना संक्रमण के प्रति इतने जागरूक हैं कि अपने घरों में भी लोग मास्क पहनकर रहते हैं। ग्रामीण मनोज राजवाड़ और अरुष गोप ने बताया कि गांव में 80 से 90 घर हैं। अधिकांश लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। उनकी शारीरिक इम्यूनिटी वैसे भी काफ़ी मजबूत है, जबकि यह लोग इस आंशिक लॉकडाउन में भी पूरी तरह से सतर्कता बरते रहे हैं। बाहर जाते नहीं, आना वाना बंद है, तो जाते कभी कोई इमरजेंसी काम से तो मास्क लगा के जाते हैं। अभी हम लोग जैसे बोले रोजी रोटी सब बंद है, बहुत तकलीफ में हम लोग हैं। फिर परिवार कैसे चलता है? ऐसे ऐसे गुजारा करते हैं। राशन जो मिलता है उसी से, राशन से। मोदी सरकार कुछ दे रहे हैं, अभी फिर देंगे, उसी से दोनों सरकार। आप लोगों को क्या संदेश देंगे? लोगों का कोरोना से बचने के लिए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, यही अपना डिस्टेंस रखे यार। रानीगंज बोरो 2 के प्रभारी पूर्ण शशि राय आज रानीगंज के मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल का दौरा किए। यहां उन्होंने अस्पताल में इलाजरत कोरोना मरीजों की जानकारी ली। जो मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं, उनसे भी मुलाकात की। पूर्ण शशि राय ने कहा कि जब से कोरोना ने शिल्पांचल में दस्तक दी है, रानीगंज मारवाड़ी अस्पताल ने प्रशंसनीय कार्य किया है। ममता बनर्जी ने कोरोना मरीजों के साथ खड़े होने की हिदायत दी थी, जिसे रानीगंज के मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल ने पालन किया है।
उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ अस्पताल के सभी चिकित्सकों और सभी कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। एक साल 2 महीना यहाँ कोरोना पेशेंट पहले से भर्ती हो रहा, तो कम से कम 100 से ऊपर ही कोरोना मरीज यहाँ से अच्छा होकर घर गया। भगवान का आशीर्वाद में एक तो पेशेंट भी खराब नहीं हुआ। ये यहाँ का अस्पताल मैनेजमेंट से लेकर स्टाफ लोग सबका ही इसका जिम्मेदारी है। सब इतना दिन रात जो परिश्रम किया, यहाँ का स्टाफ मैनेजमेंट से लेकर एकदम स्वीपर सिस्टर सब इसके पीछे अपना जान का परवाह नहीं करके जान को बाजी रख के जो काम एमनও কেস আছে আমাদের কাছে, কয়েকটা জেরক্স কপিও আছে বা এখনো ভর্তি আছে। আমি যেটা একটু আগে দেখালাম আপনাদের যে সিটি সিভারিটি 23-25 হচ্ছে লাংসের ক্যাপাসিটি, সেখানে 23 খারাপ হয়ে গেছে, মানে 90%-এর উপর লাংসটা সেখানে প্রায় 90% লাংসটা খারাপ। সেই অবস্থাতেও আমরা সেটা ভালো হয়ে গেছে। জানাই এই মারোয়ারি রিলিফ সোসাইটি হসপিটালের যারা কর্মকর্তা যারা এই হসপিটালটা চালাচ্ছেন তাদেরকে এবং সাথে সাথে ডাক্তার মাঝি সহ এখানকার যারা নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন এবং যারা অফিসের স্টাফ রয়েছেন তাদেরকে কোভিড-19 হওয়ার পর থেকে আমরা যে ধরনের সহযোগিতা মারোয়ারি রিলিফ হসপিটালের পক্ষ থেকে পেয়েছি। आसनसोल के हीरापुर थाना अंतर्गत छिन्नमस्ती का नीचूपाड़ा स्थित रामकृष्ण पल्ली उन्नयन समिति क्लब में सिख वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कोरोना जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिख वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य रंजीत सिंह देवल के परिवार ने अपने पिता हरनाम सिंह और माता सरन कौर की याद में ठंडे पानी का मशीन दान के रूप में दिया, जिसका उद्घाटन मंत्री मलय घटक और नगर निगम के प्रशासक सदस्य अभिजीत घटक ने फीता काटकर किया। সংক্রমণ ছড়াচ্ছে, এটা আটকাবার জন্য মাস্ক থেকে শুরু করে পিপিই কিট, স্যানিটাইজার এই ধরনের জিনিস সব আজকে ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে। এছাড়াও একটা ঠান্ডা জলের মেশিন এখানে উদ্বোধন করা হচ্ছে, যেখানে সাধারণ মানুষ। आज सिख वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सरदार रंजीत सिंह जी देओल अपने मम्मी पापा के नाम सरदार हरनाम सिंह जी सरजीत कौर जी के नाम पर मीठी याद पर उनको सदा याद रखने के लिए लोगों के लिए ठंडा पानी की मशीन उन्होंने लगवाई है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये सेवा की है। प्लस सिख वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मास्क, सैनिटाइजर, पीपी किट की सेवा हमारे मलय घटक जी जो हमारे लॉ मिनिस्टर और पब्लिक वर्कर कमेटी के मंत्री जी हैं, मिनिस्टर हैं। पूर्व तृणमूल पार्षद खालिद खान के भाई सर टीएमसी नेता अरमान खान ने आज प्रेस वार्ता कर कहा कि मेरे भाई के हत्या के आरोपी और उनके सहयोगी लोग मिलकर मेरी हत्या की साजिश कर रहे हैं। इस बारे में मैंने सभी पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासक को सूचना दे दी है। इस संबंध में जिला अधिकारी ने कुल्टी थाना को जांच करने का आदेश दिया है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी तरह का जांच नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि खालिद की हत्या के बाद जो एफआईआर में आरोपी के नाम के अलावा भी कई नाम गुप्त रूप में पुलिस को दिए गए थे। बता दें कि 24 अगस्त 2019 को रात 12 बजे खालिद की हत्या कर दी गई थी। बागमारा के गजली टाण शिव मंदिर के समीप लकड़का चैतुडी आउटसोर्सिंग के कैंप के पास बीती रात अज्ञात लोगों ने 2 बमों का धमाका कर दहशत फैला दिया।
धमाके से कैंप में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग कुछ समझ पाते तब तक अपराधी मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग निकले। कैंप इंचार्ज यदुनाथ मिश्रा की सूचना पर अंगारपथरा ओपी पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन की। 2 विस्फोट किए जाने की बात सामने आ रही है। पुलिस मौके से सूतरी बरामद किया है। बम धमाके से वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे। पुलिस को मौके से सूतली भी बरामद किया है। घटना रात करीब 8 बजे की बताई जाती है। ओपी प्रभारी सहवीर उरांव ने कहा कि छानबीन करने पर कुछ मालूम नहीं चला। कंपनी द्वारा लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पहले एक तो बम गिरा, उसके बाद हम फ़ोन किए थे, फिर 5-10 मिनट फिर और तो फ़ोन बम गिरा। उसका थानादार फिर उसे तुरंत आके पहुँचे, फ़ोन करना तुरंत पहुँचे। और कोई आदमी जो अंदर में कहीं भाग गया पता नहीं चला। इसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ। इस जगह का नाम है चित्तौड़ी माइंस। हम लोग डेको अंडर में काम कर रहे हैं। हम कैंप इंचार्ज पोस्ट में। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।